नोएडा के फेज 2 में हजारों कामगारों के हिंसक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फौरी तौर पर राहत देते हुए मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कर दी है। साथ ही सरकार ने कामगारों की न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने के लिए वेज बोर्ड के गठन का भी निर्देश दिया है। वेज बोर्ड की सिफारिश के बाद कामगारों की सैलरी में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। योगी सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत दी है। मई में वेज बोर्ड गठित होगा। आइए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं कि अब मजदूरों की सैलरी कितनी बढ़ गई है। नोएडा की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के उग्र प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने श्रमिकों और कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हालिया विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की घोषणा कर दी है और ये बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। साथ ही मई 2026 में एक नया वेज बोर्ड गठित किया जाएगा जो लंबे समय से लंबित आधारभूत न्यूनतम मजदूरी दरों का पुनर्निर्धारण करेगा। ये फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर लिया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि सरकार का मुख्य लक्ष्य औद्योगिक विकास के साथ साथ मजदूरों के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने पिछले 9 वर्षों में राज्य में मजदूर अशांति ना होने का जिक्र करते हुए कहा कि नोएडा के प्रदर्शन को कुछ तत्वों द्वारा भड़काया गया था। नई अंतरिम मजदूरी दरें क्या होंगी वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए, नोएडा गाजियाबाद क्षेत्र में लगभग 21% बढ़ोतरी की गई है। इसके तहत अनस्किल्ड मजदूर की सैलरी 11,313 रुपए से बढ़ा करके 13,690 रुपए हर महीने कर दी गई है। अर्धकुशल मजदूर को 12,445 रुपए से बढ़कर अब 15,059 रुपए मिलेंगे और कुशल मजदूर को 13,940 रुपए से बढ़कर अब 16,868 रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह अन्य नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में अकुशल मजदूर को 13,006 रुपए और अर्धकुशल को 14,306 रुपए और कुशल को 16,025 रुपए मिलेगा। शेष जिलों में अकुशल को 12,356, अर्धकुशल को 13,591 और कुशल को 15,224 रुपए मिलेंगे। ये नई दरें महंगाई भत्ते यानी कि डीए सहित है। इससे पहले साल 2014 में अंतिम बार आधारभूत मजदूरी तय की गई थी, जिसके बाद केवल महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ाया जाता था। वेज बोर्ड का गठन 12 वर्षों के अंतराल के बाद हो रहा है। सामान्यतः इसे हर 5 वर्षों में बनाया जाना चाहिए। नया बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा जारी फ्लोर वेज के बाद आधारभूत दरों का वैज्ञानिक तरीके से निर्धारण करेगा। इसमें आधारभूत मजदूरी और महंगाई भत्ते को अलग अलग रखा जाएगा, जो पहले एक साथ होते थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर 20,000 रुपए मासिक न्यूनतम मजदूरी की अफवाहें पूरी तरह गलत है। अंतिम दर वेज बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर ही तय होंगी। नोएडा फेज 2 में हजारों मजदूरों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने त्वरित कदम उठाया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियोक्ताओं से अपील भी की है कि वो समय पर वेतन भुगतान करे, ओवरटाइम का उचित मुआवजा दे, साप्ताहिक छुट्टी दे, बोनस और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे ताकि महिला कर्मियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान भी रखा जाए। श्रम मंत्री ने मजदूरों से भी अपील की है कि वो किसी भी उकसावे में ना आए और कानपुर जैसे उदाहरण से सबक लें, जहां अशांति से उद्योग बंद हो गए थे। यह अंतरिम बढ़ोतरी नए श्रम संहिता के अनुरूप है और मजदूरों को तत्काल राहत प्रदान करेगी। हालांकि वेज बोर्ड के गठन के बाद न्यूनतम मजदूरी में और बड़े बदलाव की उम्मीद है, जिससे राज्य के लाखों औद्योगिक और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को फायदा पहुंचेगा। नोएडा में मजदूरों के हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर से सीधा और कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने श्रमिकों को सावधान करते हुए कहा कि कुछ लोग प्रदेश की तरक्की और सुख शांति को रोकने के लिए साजिश रच रहे हैं। सीएम ने कोरोना काल की याद दिलाई और भरोसा दिया कि डबल इंजन की सरकार हर मुश्किल वक्त में मजदूरों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने श्रमिकों और कंपनियों में काम करने वाले लोगों से अपील की कि वो किसी के बहकावे में न आए। सीएम ने साफ कहा कि कुछ लोग प्रदेश की शांति को अशांति में बदलने के लिए साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहने की जरूरत है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि डबल इंजन की सरकार हमेशा श्रमिकों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को याद दिलाते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में सरकार ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा, याद करिए कोरोना के उस कठिन समय में जब सब डरे हुए थे, हमारी सरकार ने अपनी गाड़ियां लगाकर आप सभी को सुरक्षित घर पहुंचाया और क्वारंटीन सेंटर में रुकवाने की पूरी व्यवस्था की। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सुरक्षा, सुशासन और सेवा का मॉडल खड़ा कर रही है। इधर साजिश रचने वालों से सावधान रहने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि परिस्थिति कैसी भी हो, व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। उन्होंने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश की याद दिलाई और कहा कि तब उद्योगों पर ताले लटक गए थे, बेटियां और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और गाजियाबाद जैसे जिलों ने वो खौफनाक दौर देखा। उन्होंने पुरानी सरकारों पर भर्तियों में भाई भतीजावाद करने का भी आरोप लगाया।
मजदूरों और युवाओं के हक में बड़ी बात करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब आउटसोर्सिंग पर नौकरी करने वाले कर्मियों को भी मानदेय की पूरी गारंटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि जहां पहले ट्रेनिंग के नाम पर कुछ नहीं होता था, आज प्रदेश के 60,000 नौजवान ट्रेनिंग लेकर अपने भविष्य को संवार रहे हैं। वैश्विक हालात पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान और दुनिया के अन्य देशों की तुलना भारत से की और कहा कि गल्फ वॉर के बाद पेट्रोल के दाम दुनिया में 4 गुना बढ़ गए हैं, लेकिन पीएम मोदी के कारण भारत में रेट कम है। उन्होंने पाकिस्तान पर तंज कसा और कहा कि वहां लोग खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, उनकी तो नियति ही भूखे मरना है। जो सुख की अनुभूति आज हम भारत में कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान में संभव है? श्रमिकों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया, कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग ने श्रमिकों के हित में महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए नोएडा में औद्योगिक असमंजस्य को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। शासन द्वारा गठित ये समिति श्रमिकों और स्टेक होल्डर्स के बीच बातचीत कर समस्याओं का समाधान निकालेगी। इस समिति की कमान औद्योगिक विकास आयुक्त को सौंपी गई है, जबकि अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई और प्रमुख सचिव को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि समिति में श्रमिक संगठनों के 5 और उद्यमी संघों के 3 प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई है। दिल्ली से सटे नोएडा में चल रहे श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन को लेकर के बड़ा खुलासा भी किया गया है। इस विरोध प्रदर्शन को एक साजिश के तहत देखा जा रहा है, क्योंकि श्रमिकों का ये प्रोटेस्ट पिछले 6 दिनों से शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन सोमवार को हालात बेकाबू हो गए। पत्थरबाजी से लेकर आगजनी तक कर दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को और रविवार को बैठक की थी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे की डेडलाइन देते हुए अफसरों और उद्योगपतियों को श्रमिकों की मांग पूरी करने को कहा था। सीएम की बैठक का निर्णय श्रमिकों के पक्ष में था, जिससे उम्मीद थी कि प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। अब हिंसा क्यों हुई है, ये भी आपको बताते हैं। सीएम के निर्देश पर श्रमिक मान जाते, वो काम पर चले जाते, तो सरकार के खिलाफ दहशत और माहौल पैदा नहीं हो पाता। सीएम मुजफ्फरनगर में थे, ऐसे में पश्चिमी यूपी का माहौल खराब करने का इससे बेहतर मौका नहीं देखा गया। हाल ही में कुछ दिनों पहले यूपी एटीएस ने जिन 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, उन्होंने भी खुलासा किया था कि वो प्रदेश में सरकार के खिलाफ आगजनी, हिंसा फैलाने, गाड़ियों को जलाने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर चुके थे। उनकी प्लानिंग थी कि आग लगाकर वीडियो वायरल करना। सुबह सुबह जिन्होंने पुलिस और निजी गाड़ियों में आग लगाई, वो श्रमिक बिल्कुल भी नहीं थे। हिंसा करने वाले 18 और 20 साल के लड़के थे, जो खुद आग जलाकर वीडियो बना रहे थे। इधर इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासत भी हो रही है। नोएडा में मेड्स की हड़ताल पर सपा चीफ ने लिखा है कि फैक्ट्रियों के श्रमिकों के बाद घरों में काम करने वाली महिलाएं यानी कि मेड भी अब सड़कों पर उतर आई हैं। दरअसल ये मेड हो या मध्य वर्ग का वो अधिकांश परिवार जिनके घरों में ये काम करती हैं, दोनों ही भाजपा सरकार की गलत नीतियों की वजह से बढ़ रही है। महंगाई के कारण प्रताड़ित है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए सालों साल ये नौबत पहले कभी नहीं आई। आशा है दोनों पक्ष एक दूसरे की मजबूरी और जरूरतों को महसूस करके शांति और समझदारी से आपस में समायोजन, समझौते कर सौहार्दपूर्ण रिश्ते फिर से बना लेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार तो महंगाई बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं करेगी। वहीं मंगलवार को तनावपूर्ण माहौल के बीच अधिकांश औद्योगिक इकाइयों में कामकाज ठप रहा और करीब 80% उद्योगपतियों ने एहतियातन अपनी इकाइयां बंद रखी। शहर की क्लियो काउंटी सोसाइटी के पास मंगलवार को प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, सार्वजनिक संपत्ति को फिर नुकसान पहुंचाया। श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में अब तक 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 7 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन अब जिस तरीके से मानदेय में वृद्धि की गई है, आपको क्या लगता है कि अब मजदूरों का प्रदर्शन क्या कम होगा या फिर वाकई असामाजिक तत्वों ने इस आंदोलन को उग्र करने की कोशिश की? साजिश के तहत क्या ये सब कुछ किया गया है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।